अगर आप इग्नू बीएमटीसी 133 के स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें हमें टेस्ट करना है इस सीरीज का। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों ही क्वेश्चन 2025 के, एक जून के एक दिसंबर के एग्जाम में आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि इस बार के टर्म में भी आपका ये एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो उससे पहले ये वीडियो नंबर 5 है और इससे पहले 4 वीडियोस और बन चुकी है जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें टेस्ट करना है इस सीरीज का। और क्वेश्चन ये लिखा है, तो उस टेस्ट का करने का क्या तरीका है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, उसका रोड मैप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ए एन, ये सिग्मा ए एन लिखा है और सिग्मा बी एन, ये दोनों टर्म अभी हम सीखेंगे क्या होता है। अगर ये दोनों दिए हुए हैं, दोनों सीरीज, और दोनों पॉजिटिव है, तो हमें ये दोनों स्टेट को फॉलो करते हुए जवाब देना है, जिसमें हमें ये सॉल्व करना होगा। यानी कि लिमिट को हमें सॉल्व करना है व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहां पर हमें ए एन अपॉन में बी एन इनको सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइनाइट और पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जिसमें हमें बी एन की मदद से, यानी कि बी एन की मदद से हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सिग्मा बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और एक सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी एन डिसाइड करेगा कि जो सीरीज है वो कन्वर्जन है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब जो बी एन है वो पता करने का क्या तरीका है, वो है पी सीरीज टेस्ट। ये आपके कंक्लूजन को एकदम पक्का कर देगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो अभी सीखने वाले हैं। तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, 1 अपॉन में एन की पावर पी, और इसी को ही हम बी एन कहते हैं, जो अभी हम सीखेंगे, जो कि ये सीरीज होती है। यानी कि जो पी की वैल्यू है यही हमें बताएगी कि क्या कन्वर्जन है क्या डाइवर्जन है। ठीक है, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, और पी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो वो डाइवर्जेंट है। अब हमें पहले ये फाइनाइट चेक करना है, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे पी सीरीज टेस्ट से, देन हम अपने आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन और बी एन के बारे में बात कर लेते हैं। ए एन वो होता है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर वो टर्म की सीरीज में तो हमें उसे ए एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी वो ए एन में कन्वर्ट है तो फिर तो ठीक बात है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी ए एन के फॉर्म में कन्वर्ट है, तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो होगी एन की पावर 5/2 अपॉन में 4 एन की पावर 3 माइनस 3 एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम बी एन की बात कर लेते हैं। बी एन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एन, और जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट होंगे उनको आपस में माइनस करना है। बड़ी वाली पहले लिखनी है, यानी कि 3 माइनस 5/2। तो यहाँ से बी एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन में एन की पावर हाफ, और ये हाफ ही पी होता है। ठीक है, तो फिलहाल उसे करने से पहले हमें पहले ये लिमिट चेक करने की फाइनाइट है या नहीं। तो लिमिट का जो फॉर्मूला है जो हमने सीखा था अभी इसमें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन में बी एन। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ए एन की वैल्यू ये लिखी, उसको लिख देते सबसे पहले, एंड बी एन 1 अपॉन में एन की पावर हाफ। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, यानी एन का क्यूब अपॉन में 4 एन का क्यूब माइनस 3 एन स्क्वायर। अब कभी भी लिमिट इन्फिनिटी दी होती है तो हमें मैक्सिमम पावर जो भी दी होती है उस वेरिएबल की जिस पे लिमिट है उसी से ही डिवाइड करना होता है। यानी यहाँ पर एन की क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 माइनस 3 एन। ठीक है, और एन की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे 1 अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि लिमिट तो फाइनाइट है, यानी कि हम एक आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब पी सीरीज टेस्ट हेल्प करेगी कि ये बताने में कि वो कन्वर्जन है या डाइवर्जन है। तो उसके लिए क्या करोगे, हमें क्या करना है, पी सीरीज टेस्ट करना है। तो सिग्मा 1 अपॉन में एन पी, और ये है 1 अपॉन में एन की पावर हाफ। ठीक है, तो पी कितना है, पी है हाफ, यानी कि पी लेस देन 1 है। और जब पी की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट। क्या होता है, डाइवर्जेंट, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर हमने इस सीरीज का टेस्ट करा है जो कि ये बता रहा है कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है, पूरा प्रोसेस ये है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरे टेस्ट से करेंगे, यानी दूसरे तरीके के टेस्ट से करेंगे, सो दैट आप एक ही वीडियो में दो टेस्ट सीख जाओ, ताकि आप एग्जाम में इनमें से कोई भी एक टेस्ट करके अपना एक आंसर प्रॉपर तरीके से निकाल सको बिना किसी दिक्कत के। टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको किसी और दूसरे टेस्ट से करने वाले हैं, और उस टेस्ट का नाम है डी एल्मरबर्ट्स रेशो टेस्ट। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको 3 चीजें दे रखी हैं, यानी कि हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। यानी लिमिट क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन। इसके 3 आंसर आ सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन बनाएगा, या तो ये लेस देन बनाएगा, या तो इक्वल टू बनाएगा। अगर ये लेस देन 1 होगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस सीरीज, अगर वो ग्रेटर देन बनाएगा तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट है, और अगर ये इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका मतलब ये टेस्ट फेल होता है। तो उस केस में हमें ये 2 तरीके कर रहे हैं, जिसमें पहला है कि हमें जो भी क्वेश्चन लिखा है यानी ए एन, उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो अगर वो 0 आया तो ये, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये उससे भी आसान टेस्ट है। तो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम ए एन मान लेंगे, यानी ए एन को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन में 2n x की पावर n।
और यहाँ पर an+1 अगर मैं निकालू तो यहाँ पर n की जगह पे n+1 पुट होगा तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन में 2n+2 n x की पावर n+1। अब मुझे जो लिमिट सॉल्व करना है वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनाइट an+1 अपॉन में an। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही। ठीक है, अब इससे पहले जो टर्म रहा होगा, इससे पहले क्या होगा, 2, अगर यहाँ पर ये +2 है तो इससे -2 भी रहा होगा, यानी कि ये वाला टर्म आया होगा, और इससे पहले ये वाला टर्म रहा होगा। ठीक है, दो टर्म पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से, इसके पहले वाले जो पार्ट है वो इसमें ये वाला पार्ट पहले से मौजूद होगा, यानी ये वाला पार्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे 2n+1 अपॉन में 2n+2 x की पावर n+1 अपॉन में x की पावर n। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन में 2n+2 और x की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इनफाइनाइट दे रखा है और मुझे इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, तो x की जो भी पावर हाईएस्ट दे रखी होगी, फिलहाल ये n के फॉर्म में, तो n की पावर जो भी हाईएस्ट दे रखी होगी उससे मैं पर्टिकुलर सब पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आएगा 2 प्लस में 1 अपॉन n, 2 प्लस में 2 अपॉन n और x से, और लिमिट एज इट इज जैसे चल रही है। अब जैसे ही लिमिट सॉल्व करोगे तो ये पूरा प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, केवल x आंसर आएगा। अब यहाँ पर x जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। तो अगर ये, तो यहाँ पर हम दोनों केस ले सकते हैं, इफ x ग्रेटर देन 1, इफ x लेस देन 1। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्जेंट। क्या होगा अगर x की वैल्यू 1 हो, तो उसके लिए हमें ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट और फंक्शन जो क्या है 2n-1 अपॉन में 2n x की पावर n। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, n से सबको डिवाइड करूंगा तो 2 - 1 अपॉन n 2 x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी इनफिनाइट। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि an की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 हुई और x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हुई, तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम जानते हैं कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसी एक कंप्लीट वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन देखे जो PYQs के हैं, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और हमने 2 टेस्ट आज सीखे हैं जिसके दोनों ही आसान है ऑलमोस्ट। तो आप कोई भी टेस्ट करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।